चैप्टर 11 जिसका टाइटल है कोई भी बड़ी सफलता में समय लगता है। अगर कोई भी अपनी पारंपरिक व्यापार शुरू करता है तो वो उम्मीद करता है कि शुरू के कुछ साल बिना रुके काम करना है और पहले 5 सालों में अपने इन्वेस्टमेंट को निकालना है। लेकिन जब कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार शुरू करता है तो वह उम्मीद करता है कि उनके पैसे पहले महीने में वापस आ जाएं, दूसरे महीने में लाभ बनाएं और तीसरे महीने में अमीर बन जाएं। और जब ऐसा नहीं होता तब वे नेटवर्क मार्केटिंग को दोषी ठहराते हैं। ऐसा लगता है जैसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में व्यापारिक संसार के नियम नहीं रखना चाहते हैं। हमारे पास एक बेहतर तरीका है, पर यहाँ हम जादू के दाने नहीं बेच रहे हैं। किसी भी मूल्यवान चीज़ को विकसित होने में समय लगता है। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करियर की शुरुआत में एक महान सबक सीखा कि जीवन में समय समय पर हो सकता है कि आपकी कमाई भाग्यशाली छलांग लगाए। आप सही जगह पर सही समय पर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप व्यक्तिगत रूप से उस नए उच्च स्तर पर तेज़ी से नहीं बढ़ते हैं तब आपकी कमाई वापस उसी स्तर पर नीचे आ जाएगी। अंत में आप वही बन पाएंगे जहां आप हैं। आप कितने लोगों को जानते हैं जिन्होंने बड़ी छलांग लगाई और फिर सब कुछ खो दिया। मैंने MLM में अपने शुरुआत के महीनों में ये सबक बहुत बुरी तरह से सीखा था। 1988 में मैंने एक कंपनी ज्वाइन की जिसका पैकेज $5000 था, जो $12000 और $24000 के अंतर में पैसे देती थी। कंपनी के साथ मैंने पहले महीने में लगभग $74000 कमाए। अगर आपको याद हो, मेरी रणनीति भी अपने पिता के दोस्तों को जल्दी जल्दी कॉल करना था, इससे पहले कि वो उनसे मिले। मेरे दूसरे महीने में मैंने $12200 कमाए अविश्वसनीय रूप से, लेकिन फिर सच्चाई ने लात मारी। मैं $12000 महीने कमाने लायक व्यक्ति नहीं था। मैंने अपने स्किल्स पर काम नहीं किया, मैंने खुद को विकसित नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ लहरों की सवारी कर रहा था। मेरे तीसरे महीने का चेक $1098 था। उस चेक को देखने जैसा खुद को आईने में देखने जैसा था। ये दिख रहा था कि मैं कौन हूँ। मुझे बहुत ख़राब महसूस हो रहा था। अपने बुरे चेक के लिए मेरी पहली प्रक्रिया थी इस प्रोफेशन को छोड़ना और सबको हर चीज़ के लिए दोषी ठहराना। लेकिन अंत में एहसास हुआ कि मुझे अधिक कमाना है, मुझे और अधिक बनने की ज़रूरत है, मुझे अपनी स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है। इसलिए मुझे भाग्य या सही समय या जगह पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं थी। आपने शायद सुना होगा कि आप जल्दी से अमीर हो सकते हैं, या इस पर कोई काम करना नहीं है, या उत्पाद खुद बिक जाएंगे। लेकिन आपको उन झूठे और अवास्तविक उम्मीदों को छोड़ना है और खुद पर काम करना होगा। 1 3 5 7 फार्मूला, ये फार्मूला है जो मैंने अपने प्रोफेशन में काम करते देखा है। मैं उसे कहता हूँ कि 1 3 5 7 फार्मूला, यानी कि एक सामान्य नियम के रूप में आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्षम और लाभदायक बनने में 1 साल लगेगा। आप बेसिक बातें जानेंगे और आप खर्चा उठा पाएंगे, और आप सीखेंगे कि लगभग 3 साल निरंतर अभ्यास करने से पार्ट टाइम से फुल टाइम पर आएंगे। लगभग 5 साल निरंतर प्रयास से आप 6 फिगर या उससे ज़्यादा कमाएंगे, और 7 साल निरंतर प्रयास से आप एक एक्सपर्ट बन जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कम समय में इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते। बहुत से लोगों ने कमाया है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि अगर आप उस तरह से पैसे बनाना चाहते हैं तब अंत में आपको एक एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत है। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो 7 साल इतने बुरे नहीं हैं, खासकर जब ये पार्ट टाइम है। आप वैसे भी 7 साल पुराने होने जा रहे हैं। आप समय के माध्यम से चलने की बजाय इस समय की अवधि में एक्सपर्ट बन सकते हैं। कैसे सीखें? जब आप एक बार अपने स्किल्स पर ध्यान केंद्रित करने का कमिटमेंट करते हैं तो अगली चीज़ जो आपको करनी है वह सीखने का सर्वोत्तम उपाय है। सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे साथ हुई थी वह एहसास करना कि कोई बुरा अनुभव और अच्छा अनुभव नहीं होता, सिर्फ अनुभव सीखना है। ये एक बड़ी सफलता थी। अन्य शब्दों में, परिणाम को छोड़ें और ध्यान दें कि आप प्रत्येक अनुभव से क्या सीख सकते हैं। इससे मेरे ऊपर का दबाव कम हुआ। हमेशा अच्छे अनुभव को तलाश करने की बजाय मैं इस बात पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया कि मैं कितने अनुभव बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि अनुभव जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा मैं सीख सकता हूँ। MLM में टॉप अर्नर की एक विशेषता ये है, जिसे मैं कहना पसंद करता हूँ एक्टिव स्टूडेंट। प्रोफेशनल के रूप में वह हमेशा सीखते रहते हैं, हमेशा बढ़ते रहते हैं, हमेशा बेहतर होने की कोशिश करते हैं। लो होल्स ने सबसे अच्छी बात कही है, इस विश्व में या तो आप पढ़ रहे हैं या आप मर रहे हैं, तो समय के साथ आगे बढ़ो। मुझे लगता है कि ये सच है कि सीखना कभी बंद न करें। सफल व्यवहार मॉडल, जब आप इस प्रोफेशन में शामिल हो जाएं तो पहिए को फिर से बदलने से बचने का प्रयास करें। पहिए को दोबारा आविष्कार या दोबारा बनाने की कोशिश न करें।
कड़ी मेहनत पहले ही कर दी गई है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कंपनी में हैं। कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना आसान है जो बहुत सफल हो। वह ग्राहक बना रहा है, प्रोस्पेक्ट ढूंढ रहा है, आमंत्रित कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, ज्वाइन कराता है, लोगों को शुरू करने में मदद करता है, इवेंट्स तैयार करता है, या कोई अन्य स्किल्स आपकी कंपनी में लोग मौजूद हैं जो इनमें महारत हासिल कर चुके हैं। अन्य प्रोफेशनल्स से विपरीत आपकी कंपनी के सफल लोग अपने रहस्यों को बताने में उत्सुक होंगे। आपको केवल उनके व्यवहार को मॉडल करना है और आप उनके परिणामों का आनंद लेना शुरू कर सकते हैं। अध्ययन ऑडियो प्रोग्राम से मेरी शुरुआत हुई। 1988 में किसी ने मुझे कॉपी दी, जिसे मैं जिम रॉन के शैकली कंपनी के बारे में बात की थी। उसे कहते हैं द सीड एंड द सोवर, बीज और बीज बोने वाला, और इसने मेरी दुनिया को हिला दिया। मैं शर्त लगा सकता हूँ मैंने इस ऑडियो कैसेट को अपनी कार में 500 बार सुना है। वहाँ से मैंने जिम रॉन का कुछ होमवर्क किए और उनकी चैलेंज टू सक्सीड ऑडियो प्रोग्राम खरीदा। मिस्टर रॉन ने मुझे उम्मीद दी, लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने मुझे निरंतर व्यक्तिगत विकास की दिशा दी। उस ऑडियो प्रोग्राम ने मेरा व्यक्तिगत विकास का सफ़र शुरू कर दिया था। इन वर्षों के दौरान मैं दर्जनों विभिन्न कार्यक्रमों के साथ रहा था। सभी अविश्वसनीय रूप से मेरे दिमाग को सही रखने में सहायक थे। उन ऑडियो में कुछ जादुई है। ये आपके कान में गुनगुनाते हैं, आपको आपके सपने को याद दिलाते हैं। आप यकीनन एक किताब बार बार नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन आप एक ऑडियो प्रोग्राम बार बार सुन सकेंगे, खासकर वे मनोरंजक हों और ये ऐसा लगता है जैसे हर बार अलग हो, और अलग होता है क्योंकि आप अलग होते हैं। जिम रॉन ने मुझे किताबें पढ़ना भी सिखाया। कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं। उस प्रस्ताव पर उन्हें हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण समाज में कुछ लोग किताब पढ़ने के लिए दिखते हैं। ये लीडर्स के लिए सत्य नहीं है। ज़्यादा कमाने वाले डिस्ट्रीब्यूटर से पूछिए अगर वे किताब पढ़ते हैं, अधिक महत्वपूर्ण है वे उनसे पूछें कि क्या आप पढ़ रहे हैं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनने से पहले ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ता था, लेकिन 1988 के बाद मैंने लगभग 1 महीने में 4 किताबों को पढ़ा है। उन किताबों ने मेरे जीवन और मेरे करियर को बेहतर आकार दिया। एक दिन में सिर्फ 10 पेजों के लिए कमिटमेंट करें और आप 1 महीने में 300 पेज की किताब पढ़ सकते हैं। ये एक बढ़िया शुरुआत है। वीडियो एक महान शिक्षा का स्रोत है। कभी कभी मैं सिर्फ सुनने के बजाय ट्रेनिंग प्रोग्राम देखना पसंद करता हूँ। ये networkmarketingpro.com में वीडियो उपयोग करने का निर्णय लेने का एक मुख्य कारण था। मुझे लगता था कि अगर मैं लाभदायक जानकारी के साथ रोजाना एक छोटी वीडियो बनाऊंगा तो लोगों को बहुत अच्छी वैल्यू मिलेगी। यदि आप सैकड़ों वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप networkmarketingpro.com पर जा सकते हैं। ये निःशुल्क है। इंटरनेट ने हमारे सीखने और जानकारी प्राप्त करने का तरीका बदल दिया है। आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल का लाभ उठा सकते हैं, ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं, ऑनलाइन वेबिनार में शामिल हो सकते हैं या इवेंट्स को लाइव देख सकते हैं। मैं जानता हूँ कि सच में जीवन बदलने वाली जानकारी का सबसे अच्छा तरीका लाइव इवेंट्स में शामिल होना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, मेरे अधिकांश प्रभावित क्षण इवेंट्स से हैं। एक तरफ हमेशा अच्छी जानकारी होती है उस व्यक्ति के लिए जो सुन रहा है, दूसरी तरफ जब आप जीवन की अन्य सभी व्याकुलता को समाप्त करके सिर्फ ध्यान देते हैं कि जैसे कि आप इवेंट में करते हैं, आपके पास सच में सुनने का मौका है। दोनों पक्ष अच्छे हैं। व्याकुलता से सावधान रहें। अध्ययन के मामले में मैं आपके पास सभी विकल्पों के साथ अब पहले से अधिक आपको सावधान रहना चाहिए कि आप अपने दिमाग को क्या अनुमति दे रहे हैं। लोग हर जगह आपको अपनी सबसे बड़ी सफलता से विचलित करेंगे और यह उन सभी अवसरों में कूदने में बहुत आकर्षक हो सकता है। प्रोस्पेक्ट्स ढूंढना, आमंत्रित करना, प्रदर्शन करना यानी कि प्रोस्पेक्टिंग करना, इनविटेशन देना, प्रेजेंटेशन देना, फॉलोअप करना, ज्वाइन कराना। प्रोस्पेक्ट्स को सही से शुरू कराएं और इवेंट्स का प्रचार करें। अपने कार्य सूची में कुछ भी जोड़ने से पहले इन स्किल्स में मास्टर होना सुनिश्चित करें। कार्यवाही करें। लगभग MLM में सभी सीखने की चीज़ें करने में है। यदि आप लोगों से फ़ोन पर बात करना सीखना चाहते हैं तो फ़ोन पर अधिक से अधिक लोगों से बात करें। यदि आप प्रेजेंटेशन सीखना चाहते हैं तब आप अधिक से अधिक लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाएं। आप निश्चित रूप से सीख लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि MLM में सफलता के लिए स्किल्स पर आपको ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको कार्रवाई करने से पहले पूर्ण ज्ञान का इंतजार नहीं करना चाहिए, यानी कि परफेक्ट कंप्लीट होने के बाद काम शुरू नहीं करना है।
थोड़ी सी बेसिक नॉलेज लीजिए और काम शुरू कर दीजिए। काम करते करते बाकी आप सब सीख जाएंगे। लोगों के कार्रवाई करने से बचने के कारण का एक हिस्सा ये है कि वे डरते हैं कि वे शर्मिंदा हो जाएंगे। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तब आपको उस डर को साइड में करना सीखना चाहिए। ऐसा क्यों? एक ही समय में अच्छा दिखना और बेहतर होना मुश्किल है। आप सीखने और बढ़ने में कैसे दिख रहे हैं और इस बात से न डरें। मैं आपको एक ऐसी धारणा बताता हूँ जिसने 20 से अधिक सालों से मेरी स्किल्स को विकसित करने में मदद की है। 1990 के दशक की शुरुआत में मेरा दोस्त और मैं एक महान नेटवर्क मार्केटिंग उत्पाद की खोज कर रहे थे। हमने कई देशों की यात्रा की और कई दिलचस्प लोगों से मुलाकात भी हुई। हमारी यात्रा ने हमें मिशिगन में एक संगठन जिसका नाम द हाई स्कोप एजुकेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर पहुंचाया। उनके पास बच्चों को पढ़ाने का एक प्रगतिशील और सिद्ध तरीका था कि कैसे प्रभावी ढंग से सीखें। हाई स्कोप के कई घटक हैं, लेकिन एक जो मुझे लगा कि मैंने आज तक उपयोग किया है, जिसे कहते हैं प्लान डू रिव्यू। यहाँ बताया गया है कि कंपनी प्रक्रिया कैसे बताती है। प्लान डू रिव्यू में बच्चे योजना बनाते हैं, उन्हें बाहर ले जाते हैं और उन्हें दिखाते हैं कि उन्होंने क्या किया। ऐसा करने में बच्चे पहल करना, समस्या का समाधान करना, औरों के साथ काम करना और अपने लक्ष्य पूरा करना सीखते हैं। उनके खेल अधिक उद्देश्यपूर्ण और ध्यान केंद्रित करना होता है। प्लान डू रिव्यू एक सफल और आपके क्लास के रोज के रूटीन का विभिन्न अंग है। प्लान डू रिव्यू बनाने से आप सीखेंगे कि कैसे सीखने का प्रचार करना और बच्चे की आंतरिक प्रेरणा विकास करना सिखाते हैं। जब मैंने सुना वह बता रहे थे कि इसे कैसे बच्चों के लिए एक शिक्षण टूल के रूप में उपयोग करते हैं, मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि मैं इसे अपने लिए और अपने संगठन के लोगों के लिए कैसे उपयोग कर सकता हूँ। मैं उनके संगठन का हमेशा आभारी रहूँगा। मेरी और दुनिया भर के सैकड़ों हजारों लोगों के मदद करने के लिए, व्यापार को बेहतर बनाने के लिए इस धारणा का उपयोग करना है। यहाँ बताया गया है कि मैंने 20 सालों से कैसे इस धारणा का उपयोग किया और सिखाया है। एक स्किल चुनें जिसे आप विकसित करना चाहते हैं। नंबर 1, एक योजना बनाएं। नंबर 2, उस योजना पर काम करें। नंबर 3, अपने परिणामों को जांचें, ये देखने के लिए कि आप अगली बार कैसे बेहतर कर सकते हैं। यानी कि एक प्लान बनाएं, प्लानिंग करें। उसके बाद प्लान डू रिव्यू का मतलब ये है कि नंबर 1 प्लानिंग करें, नंबर 2 डू यानी कि उसके ऊपर काम करें, नंबर 3 रिव्यू यानी कि जब आप उस पर काम कर चुके हों तो कुछ हफ्ते या कुछ महीनों बाद फिर उसे रिवाइज करें, इवेल्युएट करें, जांचें कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। जो सही है उसे दोहराएं और जो कमी रह गई, जिससे आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिले या कम मिले, उसको बेहतर करें, अपग्रेड करें, उस तरीके को इम्प्रूव करें। अगली बार और बेहतर प्लानिंग बनाएं, फिर से काम करें, फिर रिव्यू करें। अधिकांश लोग योजना नहीं बनाते, वह सिर्फ उत्सुक होकर करने लग जाते हैं। इससे भी अधिक लोग अपने परिणामों को कभी नहीं जांचते, ये देखने के लिए कि वह कैसे सुधार कर सकते हैं। सिर्फ अनुभव सीखना है। नंबर 1 योजना बनाएं। नंबर 2 उस योजना पर काम करें। नंबर 3 अपने परिणामों को जांचें, ये देखने के लिए कि आप अगली बार कैसे बेहतर कर सकते हैं। नंबर 4 एक बेहतर योजना बनाएं। नंबर 5 अपने योजना पर बेहतर काम करें। नंबर 6 उन परिणामों को जांचें, उसे अच्छे या बुरे देखने के लिए आप अगली बार और ज़्यादा कैसे बेहतर कर सकते हैं। नंबर 7 कभी प्लान डू रिव्यू लागू करना बंद नहीं करें और अंत में परीक्षण और गलतियों के माध्यम से आप एक एक्सपर्ट बन जाएंगे। MLM में सीखने का एक छोटा रहस्य है जो बहुत शक्तिशाली है। ये मेरे DNA का हिस्सा है। मुझे उम्मीद है आपके लिए भी ऐसा ही होगा। शिक्षण के आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सिखाना सीखने का सर्वोत्तम तरीका है और ये सच है। यदि आप सच में किसी चीज़ पर महारत हासिल करना चाहते हैं तो दूसरों को सिखाएं। शिक्षण आपके मस्तिष्क की नली खोलने जैसा है जो कोई और नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है networkmarketingpro.com के रोज के वीडियो शो से किसको सबसे अधिक लाभ मिलता है? मुझे उसके बारे में सोचना होता है, तैयारी करनी होती है और संदेश को रोजाना प्रदर्शन करना होता है। इसलिए ये मुझे तेज और अपने खेल में सबसे ऊपर रखने में मदद करता है। आप में से सभी के लिए सबक होना चाहिए कि आप किसी को सिखाने के लिए ढूंढें। भले ही आपके समूह में एक व्यक्ति हो, वहीं से शुरुआत कीजिए। जैसे आपका समूह बढ़ता है, सिखाने के लिए अधिक से अधिक अवसर देखें, आपको सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा।
जब आपके सहयोगी ये जिम रॉन द्वारा अन्य महत्वपूर्ण सबक है। इसने मुझे एसोसिएशन का कानून सिखाया, जो कहता है कि आप उन 5 लोगों के औसत बन जाएंगे जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। आप सोचेंगे जैसा वह सोचते हैं, आप वह कार्य करेंगे जैसा वह करते हैं, आप वैसे बात करेंगे जैसे वह करेंगे, आप वैसे कमाएंगे जैसे वह कमाते हैं। मुझे आपसे कुछ कहना है, ये कानून वास्तविक है, आप इससे लड़ नहीं सकते। अपने करियर के दौरान मैंने 3 चीज़ें अपने सहयोगियों के साथ की है। पहला, मैंने उन लोगों को अलग कर दिया जो मेरे जीवन के लिए नकारात्मक थे। ये आसान निर्णय नहीं था, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है। कुछ लोग आपको अस्थायी रूप से नीचे करेंगे। दूसरा, मैंने अपने संगठन को नकारात्मक लोगों के साथ सीमित कर दिया, या उन लोगों के साथ जो मेरे सपनों की दिशा में मेरी मदद नहीं कर रहे थे। मैंने उन लोगों के साथ कम समय और सकारात्मक प्रभाव के साथ अधिक समय बिताना सीखा। तीसरा, मैंने अपने संगठन को बढ़ाने के लिए उन लोगों के साथ काम किया जो मुझे एक बेहतर व्यक्ति और बेहतर प्रोफेशनल बनने में मदद कर सकते थे। यदि आप एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनने के लिए सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि उन लोगों के साथ अधिक समय बिताने का तरीका ढूंढें जिनके पास वो स्किल्स हो जो आप चाहते हैं? यदि आपके लिए ये सोचना बहुत तनावपूर्ण है कि 5 लोगों को देखते हुए आप अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, यहाँ आपके लिए एक छोटा टिप है। लगभग हर 6 महीने में आपके 5 में से एक व्यक्ति बदल जाएगा। उसे कोई नई नौकरी मिल जाएगी, किसी संबंध की शुरुआत हो जाएगी, संबंध खत्म हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा। रहस्य ये है कि जब ऐसा होता है तो आप बुद्धिमानी से चुनें, जब आप सोच रहे हो कि कौन उसकी जगह लेगा। ज़्यादातर लोग इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, वह सिर्फ अगले व्यक्ति उसकी जगह आने देते हैं, वैसे ही वह अगले व्यक्ति को उसकी जगह आने देते हैं। यह एक बड़ी गलती है। किसी को खोजें जो आपको आगे बढ़ाएगा, किसी को ढूंढें जो आपको प्रेरित करेगा। मुझे उम्मीद है कि प्रोफेशनल बनने के सीखने की प्रक्रिया के सुझाव से आपको मदद मिलेगी। बड़े सपने देखना ठीक है, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। कुछ भी कीमत, कुछ भी सफलता समय लेती है। अपने स्किल्स को विकसित करना जारी रखें, एक अस्थायी छात्र बने। ये स्किल्स आपके बाकी के जीवन के लिए एक जगह बना देंगे। एक और धारणा आपको समझने की आवश्यकता है। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के टॉप अर्नर का विश्लेषण किया है, मैंने उन लोगों का इंटरव्यू लिया है और हम दोस्त बने हैं। क्या आप जानते हैं कि उन सभी में क्या सामान्य है? वह कड़ी मेहनत करते हैं, मुझे गलत मत समझें, उनके पास महान जीवन शैली है और वह जो भी करते हैं प्यार से करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने कंधों से काम किया है। यदि आप MLM में बड़ी सफलता चाहते हैं तो आपको भी ऐसा करना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग भाग्य, समय, स्थिति या जादू करने वाले व्यक्ति को ज्वाइन कराने के बारे में नहीं है। आज़ादी संभव है लेकिन निःशुल्क नहीं है। फ्रीडम संभव है लेकिन फ्री में नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम संभव है लेकिन फ्री में नहीं है। शीर्ष पर बने रहने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जब दुनिया आपको विचलित करने की कोशिश करती है, तब लंबे सफलता के लिए आवश्यक स्किल्स को सीखने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। कड़ी मेहनत करनी होगी वह लीडर बनने के लिए जो आप बनना चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग नाखुश होते हैं जब उन्हें इसमें काम महसूस होता है। अधिकतर लोग किसी प्रकार की मुफ्त सवारी के लिए शामिल होते हैं। जब वह बढ़ते दर्द को अनुभव करते हैं तब वह बाहर जाने के लिए दौड़ते हैं। अलग बनो। काम कठिन हो सकता है लेकिन ये अच्छा काम है और मैं ये जानता हूँ ये औसतन व्यक्ति को आज़ादी का आनंद लेने के लिए सबसे बेहतर तरीका है। इस चैप्टर को बार बार पढ़ें, हर महीने इसको दोहराएं, अपनी टीम के साथ इसे शेयर करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।